विलोब्रुक नाम के छोटे से शहर में, जहां हमेशा सूरज चमकता था और खेत हमेशा हरे रहते थे, वहां दो सबसे अच्छे दोस्त आर्यन और मीरा रहते थे। वे दोनों 10 साल के थे, जिज्ञासा से भरे हुए और नई जगहों की खोज करना पसंद करते थे। जो चीज उन्हें खास बनाती थी वह थी उनकी असीम कल्पना और किसी भी रोमांच का सामना करने का साहस। एक गर्मी की सुबह जब वे अपने घरों के पास बहने वाली चमचमाती नदी के किनारे खेल रहे थे, उन्हें कुछ असाधारण चीज मिली। एक पुराना लकड़ी का संदूक जो काई वाले पत्थर के नीचे छिपा हुआ था। अंदर जो मिला उसने उन्हें एक ऐसी यात्रा पर ले जाया जिसे वे कभी नहीं भूल सकते। आर्यन और मीरा नदी के किनारे पत्थर फेंक कर खेल रहे थे जब आर्यन को एक पत्थर के नीचे से एक अजीब सी चमक दिखाई दी। उसने झुककर इसे देखा और लकड़ी के संदूक का किनारा पाया। मीरा, यहाँ आओ, देखो मैंने क्या पाया, आर्यन ने उत्साहित होकर पुकारा। दोनों दोस्तों ने संदूक को बाहर निकालने के लिए जोर लगाया और खींचा। यह लताओं और मिट्टी से ढका हुआ था और इसका लोहे का ताला बहुत पुराना लग रहा था। कांपते हाथों से मीरा ने संदूक खोला और अंदर उन्हें एक चमकता हुआ सुनहरा कंपास और एक लिपटा हुआ नक्शा मिला। कंपास जीवंत लग रहा था, तेजी से घूम रहा था और नक्शा हल्का चमक रहा था, जिसमें अजीब चिन्ह और ऐसे स्थान दिख रहे थे जिन्हें वे पहचान नहीं पा रहे थे। यह जरूर कुछ अद्भुत की ओर ले जाएगा, आर्यन ने कहा। उसकी आंखों में उत्साह झलक रहा था। लेकिन अगर यह खतरनाक हुआ तो? मीरा ने थोड़ा घबराते हुए पूछा। इसीलिए तो हम साथ हैं, हम इसे टीम बनकर समझ लेंगे, आर्यन ने उसे आश्वासन दिया। नक्शा उन्हें उनके शहर के बाहर एक घने जंगल की ओर ले गया। कंपास की सुनहरी सुई रास्ता दिखाती रही, जो गंतव्य के करीब पहुंचने पर और तेज चमकने लगी। जितना गहराई में वे गए, जंगल उतना ही जादुई होता गया। चमकदार पत्तों वाले पेड़, रहस्यमय बातें करने वाले फूल और दोस्ताना जानवर उनके मार्गदर्शक बने। रास्ते में उनकी मुलाकात चिंटू नाम की एक बोलने वाली गिलहरी से हुई। चिंटू ने उनकी मदद करने की पेशकश करते हुए कहा, तुम्हें इस जादुई जंगल को पार करने के लिए मेरी जानकारी की जरूरत पड़ेगी। ये आश्चर्य और चुनौतियों से भरा हुआ है। आर्यन और मीरा ने चिंटू को अपनी टीम में शामिल कर लिया और साथ में वे जंगल के और अंदर चले गए। जल्द ही वे एक खुली जगह पर पहुंचे जहां पहली चुनौती उनका इंतजार कर रही थी। एक विशाल पत्थर के उल्लू द्वारा दी गई पहेली। पत्थर के उल्लू की आंखें चमकने लगी जब उसने बोलना शुरू किया। आगे बढ़ने के लिए तुम्हें मेरी पहेली सुलझानी होगी। मैं मुंह के बिना बोलता हूँ और कान के बिना सुनता हूँ। मेरा कोई शरीर नहीं है, लेकिन मैं हवा के साथ जीवित हो जाता हूँ। मैं क्या हूँ? मीरा ने गहराई से सोचा और अचानक बोल पड़ी, गूंज! यह गूंज है। उल्लू की आंखें नीली हो गईं और वह एक छिपा हुआ रास्ता दिखाने के लिए हट गया। तुम बुद्धिमान हो, सावधानी से आगे बढ़ो, उसने कहा। रास्ता उन्हें एक जादुई नदी तक ले गया, जिसकी झिलमिलाती पानी की धाराएं रंग बदलती रहती थीं। इसे पार करने के लिए उन्हें तैरते हुए कमल के पत्तों पर कूदना पड़ा, लेकिन हर पत्ते पर नक्शे से मेल खाने वाला एक चिन्ह था। उन्होंने सावधानी से चिन्हों को मिलाया और सुरक्षित रूप से पार कर लिया। हालांकि नदी पार करते समय आर्यन का पत्ता डूबने लगा। मीरा ने जल्दी से उसे एक बेल फेंकी और चिंटू ने उसे खींचने में मदद की। यह एक नजदीकी मामला था, लेकिन उनकी टीम वर्क ने उन्हें बचा लिया। नदी के पार वे एक गुफा में पहुंचे, जिसकी दीवारें फुसफुसाती हुई प्रतीत होती थीं। अंदर उन्हें हजारों चमकते हुए क्रिस्टलों के बीच एक चाबी ढूंढनी थी। फुसफुसाहट ने उन्हें संकेत दिए, लेकिन कुछ झूठे भी थे। आर्यन ने यह पता लगाने के लिए कंपास का इस्तेमाल किया कि कौन सी फुसफुसाहट सच्ची थी। तनावपूर्ण खोज के बाद मीरा को तारे के आकार वाले क्रिस्टल के अंदर चमकती हुई चाबी मिली। चाबी ने एक छिपे हुए दरवाजे को खोला, जो एक शानदार कक्ष तक ले गया, जिसमें खजाने भरे हुए थे, सोने के सिक्के, चमचमाते रत्न और जादुई वस्तुएं। लेकिन इससे पहले कि वे खोज कर पाते, एक रक्षक प्रकट हुआ, जिरियन नाम का एक समझदार और दयालु ड्रैगन। खजाने को पाने के लिए तुम्हें यह साबित करना होगा कि तुम्हारे दिल शुद्ध हैं, जिरियन ने कहा। इसका उत्तर दो, तुम खजाने की तलाश क्यों कर रहे हो?
आर्यन और मीरा ने एक दूसरे को देखा और जवाब दिया, हम इसे अपने शहर के साथ साझा करना चाहते हैं ताकि यह हर किसी के लिए एक बेहतर जगह बन सके। जिरियन मुस्कुराया और कहा, तुमने साहस, दयालुता और टीम वर्क दिखाया है। तुम इसके योग्य हो। जिरियन ने उन्हें जादुई बीजों से भरा एक छोटा संदूक दिया जो ज्ञान, शांति और खुशी के फल देने वाले पेड़ों में बदल सकते थे। उसने उनके कंपास को भी आशीर्वाद दिया, यह कहते हुए कि यह हमेशा उन्हें सही दिशा दिखाएगा। जब आर्यन और मीरा विलोब्रुक लौटे, उन्होंने पूरे शहर में बीज बो दिए। जल्द ही पेड़ उगाए और उनका शहर खुशी और समृद्धि का स्थान बन गया। आर्यन और मीरा स्थानीय नायक बन गए, अपनी बहादुरी और बड़े दिलों के लिए जाने गए।